हाँ, तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आ गए हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस क्या करना है, एक्स की वैल्यू उठाना है और दिए गए इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 मेरे को इसमें पुट करना है, तो करते हैं। देखो यहाँ पे x 0 है तो 5 मल्टीप्लाई 0, ओके। 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया, ठीक है। आगे मैं क्या करूँगा, 5 का मल्टीप्लाई 0 में हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 0 में हो गया और ये प्लस 3 हो गया, तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पे मेरा क्या है, x की वैल्यू मेरे को यहाँ पे -1 पुट करना है, तब मैं चेक करूंगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह -1 कर दिया, -4 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर कर दिया और प्लस 3 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब 5 का मल्टीप्लाई -1 में मीन्स ये -5 हो गया। अच्छा, -4 आप चेक करना है, देखो दैट इज -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये प्लस में आ जाएगा, तो ये 1 हो गया प्लस 3 हो गया। नाउ -5 -4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 3, अगेन -5 और -4 कितना होता है बच्चों, -9 होता है, -9 और ये +3। अच्छा, -9 और +3 कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, दैट इज -6, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई और इसकी वैल्यू 3 आ गई। चलो अब वही सेम काम उसमें करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मैं पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ओके। नाउ 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, -4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 3। नाउ 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, दैट इज 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 इसमें पुट करने पर मेरे को अल्टीमेट वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। तो इस तरह से हम वैल्यू को पुट कर करके कितनी भी वैल्यू उठाएं, हम पुट करते जाएं, तो कुछ ना कुछ मेरे को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें मेरे को मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मेरे को करना है P0 P1 एंड P2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मेरे पास ये दिया हुआ है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू 0 डालूंगा, ठीक है। तो उस केस में मेरे को P0 फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। डालते हैं, तो P यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, ओके। सो दैट इज द 0 -0 प्लस 1, अल्टीमेटली आई हैव अ फाइंड 1, ओके। तो यहाँ पे जो P0 की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। अब मैं फाइंड आउट करूंगा P1, तो इसका मतलब y की जगह मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, P1 डालता हूँ, राइट। P1, अब देखो 1 पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरा 1 स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया, इज इक्वल टू 1 -1 + 1, 1 1 कैंसिल, दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे P1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई मेरे को, 1 आ गई, ठीक है। अब मैं P2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, देखो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -y + 1, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो मेरे को P2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ P2, 2 का स्क्वायर -2 + 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -2 + 1, 4 -2 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या में निकल गया, देखो यहाँ पे P1 की P0 की वैल्यू निकल गई, P1 की वैल्यू निकल गई और यहाँ से P2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसमें मेरे को P0 P1 P2 निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम P0 निकालते हैं, तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट जो पहले मैं बता चुका हूँ, मेरे को यहाँ पे t की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे t की जगह 0 रखता हूँ, तो P0 इज इक्वल टू 2 + 0 + 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 2 + 0 + 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये 0 होगा और 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। गॉट इट माई पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट मेरे को P1 फाइंड आउट करना है, तो अब मैं t की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। तो जब मैं p की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, P1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, t की जगह 1 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो गया -t³ मतलब -1 का क्यूब, समझ में आता है ना। ओके, नाउ ये मेरा 2 हो गया, ये +1 हो गया, ये +2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो गया, -1 हो गया। सो दैट इज 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 1
4। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और P0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब मैं P2 निकालूंगा, सिंपल, T की जगह आपकी बार मैं 2 को पुट करूंगा। तो चलो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ। मेरा पॉलिनोमियल है 2 + t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो अब मैं अब मैं यहाँ पे t की जगह क्या रखूंगा, 2 पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं 2 पुट करता हूँ, तो मेरा हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ओके, नाउ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक है, अगेन 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा, दैट इज -8। 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 - 8 इज इक्वल टू 4। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने P1 P0 P1 और P2 की वैल्यू सिक्वेंसली क्या निकाला, 2 निकाला, 4 निकाला और 4 निकाला। अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, पढ़ता हूं मैं क्या लिखा हुआ है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, ये क्या रहे हैं, सबसे पहले हमको ये समझना है। ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू x इज इक्वल टू -1/3 दी गई है, क्या वो इसका जीरो है? अगर है तो वेरीफाई करके दिखाओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि वेरीफाई कब होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दूं, ये कंप्लीट जीरो हो जाए तो कहीं ना कहीं वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, -1/3 पुट करूंगा। ठीक है, कर रहा हूं, देखो p -1/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। ठीक है, ऊपर 3 है, नीचे 3 है, कैंसिल आउट। नाउ दैट इज -1 एंड +1, ये मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, जीरो हो गया, इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो गई। तो इसका ये मीनिंग निकला कि जो x इज इक्वल टू -1/3 है, वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। ओके, वेरीफाई कर दिया ना। चलो दूसरे में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 4/5 डालना है। ठीक है, क्या डालना है, 4/5 डालना है। तो मैं डालता हूँ p 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। ठीक है, नाउ देखो ऊपर 5 नीचे 5 कैंसिल आउट, तो ये मेरा क्या हो गया, 4 - 5। अब देखो ये जो 4 - 5 है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो सिमिलर नहीं है ना, इसकी वैल्यू 3.14 अगर मैं लेता हूँ तब भी मेरे को यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 4/5 है उसको अगर मैं उठा के इसमें डालूं तो इस कंप्लीट का वैल्यू क्या है, जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका जीरो नहीं है। समझ में आता है? ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ये मेरा थर्ड और फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे जो px इज इक्वल टू x² - 1 दिया गया है, इसमें देखो x की वैल्यू 1 और -1 दी गई है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे x² - 1 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। और मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये बात बताई थी कि किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतनी ही उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे x² - 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसका 2 सोल्यूशन दिया गया है, 1 और -1 अगर होगा तो। ठीक है, याद रखना, अगर होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इसके जीरो हैं। तो आओ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं तो मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 और 1 1 जा 1 -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका जीरो है। अब मैं -1 पे चेक करता हूं, तो p -1 पुट करूंगा x की जगह, तो x की जगह यहाँ पे -1 हो गया और ये स्क्वायर बन गया, दैट इज -1 और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, -1 दैट इज 0। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला, इस केस में भी इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, इस केस में भी इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 1 और -1 है वो इसके क्या है, जीरो है, या फिर सोल्यूशन बोल सकते हो या फिर रूट बोल सकते हो। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, ये क्या है, पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री भी 2 होगी, इसलिए इसके भी x की दो वैल्यू दी गई है, -1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले -1 पे मैं चेक करता हूँ, तो -1 पे अगर चेक करूंगा तो p -1 x की जगह मैंने -1 डाला, दैट इज +1, और ये वाला ब्रैकेट में हो गया -1 -2। ठीक है, और ये अल्टीमेटली मेरी वैल्यू क्या हो गई, -1 + 1 0 हो गई। अब ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फाइनल वैल्यू मेरे को 0 मिलने वाली है। ठीक है, अब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो यहाँ से मैं p2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो p2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 + 1 ब्रैकेट में, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, 2 - 2।
ठीक है, तो ये 2 + 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई 2 - 2 0 हो गया, और फाइनली ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 और 2 क्या है इन दोनों के, इन दोनों, ये जो दोनों है ये इसके सोल्यूशन है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 दी गई है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की जगह 0 डालता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही 0 डाला ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो चेक करना ही नहीं है ना, यस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे px इज इक्वल टू lx प्लस m है। देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, बट तब भी हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -m/l। जैसे हम इसको पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या उसके ऊपर ये पूरा कंप्लीट 0 हो जा रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, -m/l, ठीक है। तो ये मेरा होगा l मल्टीप्लाई x क्या है, -m/l, ओके। नाउ प्लस m, ठीक है। आगे देखो, ऊपर l है नीचे l है, तो कैंसिल आउट हो गया। ये ब्रैकेट में क्या बचा, -m, और यहाँ पे क्या बटा, +m, ठीक है। तो -m और +m क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू -m/l है वो इसका 0 है, मतलब ये भी क्या है, यस की कैटेगरी में आ गया। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 का ये मेरा 7 और 8 क्वेश्चन है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे px इज इक्वल टू 3x² - 1 दिया गया है, जहाँ पे x की वैल्यू -1/√3 है और 2/√3 है। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू -1/√3 पे चेक करता हूँ कि क्या ये कौन -1/√3 क्या है, इसका 0 है या नहीं है। चलो करते हैं। तो p x की जगह मैं क्या रखूंगा, -1/√3 रखूंगा। तो -1/√3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे 1/√3 है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे को अल्टीमेटली मिलेगा 1/3, ठीक है। नाउ दैट इज -1। अगेन देखो 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे को क्या बचा, 1 - 1 बचा, तो फाइनली मेरे को 0 मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब -1/√3 क्या है, इसका 0 है, ये प्रूफ हो गया। अब हम 2/√3 पे चेक करेंगे कि क्या ये इसका 0 है, करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x की जगह 2/√3 पुट करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं 2/√3 पुट करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर -1, अगेन 3 मल्टीप्लाई, अब देखो 2/√3, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 4 हो गया, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3 हो गया, ठीक है, -1, अगेन 3 ऊपर है और एक 3 नीचे है, तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4 - 1 और फाइनली मेरे को 3 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये जो 2/√3 है वो इसको 0 नहीं बना पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इसका 0 नहीं है। गॉट इट, चेक। तो मतलब ये अगर कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो कंबाइंड फॉर्म में ये जो है इसका 0 नहीं है, बट ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चेक करते हैं। नेक्स्ट में हमारा px इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, तो इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा पेच नहीं है, ठीक है। तो x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1/2, चेक करता हूँ ये वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है। तो p 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1, 2 कैंसिल, 1 + 1 दैट इज़ 2। यहाँ भी क्या है, ये वैल्यू एक नंबर आ रहा है, ठीक है, ये 0 नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 1/2 है वो इसका क्या है, 0 नहीं है, ओके। हाँ, अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ना क्या है, मेरे को पढ़ना है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। मेरे को हर एक केस में क्या करना है, 0 फाइंड आउट करना है। अच्छा, 0 कैसे फाइंड आउट करूंगा, मेरे को लग रहा है ना कि अगर मैं इसको x + 5 को 0 के बराबर रख दूं या इक्वल कर दूं तो मेरे को यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलो करके देखते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अच्छा, x + 5, तो x + 5 को मैंने क्या करा, 0 के इक्वल कर दिया, ओके। तो अब x + 5 को 0 के इक्वल कर दिया, तो अब +5 को मैं राइट में लेके जाऊंगा, तो दैट इज -5। तो अब ये जो x की वैल्यू मेरे को -5 मिली है, ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। सेम केस इसमें भी करते हैं, क्या करना है, x - 5 को मेरे को 0 करना है और x को यहीं पे रहने देता हूं और -5 को राइट में लेके जाता हूं, तो ये 5 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल का 0 कौन हो गया, 5 हो गया। थर्ड केस में क्या है, 2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, x इज इक्वल टू -5/2। किसका 0? इस पॉलिनोमियल का। ओके, नेक्स्ट में मेरा क्या होगा? नेक्स्ट में मेरा होगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे 3x - 2 का 0 कौन हो गया? x इज इक्वल टू 2/3। अब देखो, मैंने इसके पहले बता रखा था कि 0 होता क्या है। 0 क्या होता है? 0 एक ऐसा नंबर होता है जो किसी पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू को 0 बना दे। ठीक है, अच्छा अब हम अगले में आते हैं। ओ यहां पे तो केवल 3x है। क्या करें? अरे भैया वही करना है जो अभी तक करते चले आ रहे हैं। क्या? 3x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है ना वो 0 हो गया। मतलब ये हुआ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ही 0 हो। भाई 0 भी तो 0 हो सकता है। खैर 0 तो 0 होता ही है, उसमें कहने वाली क्या बात है। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं हम। यहाँ पे ax px इज इक्वल टू ax। यार ये बड़ी सी कंडीशन क्या दे दी गई है, देख के डर लग जाता है। अरे भैया ये कोई कंडीशन नहीं है, ये कह रहे हैं कि अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ना तभी तो ये पॉसिबल है, तभी तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको कंडीशन में डाल रखा है। ओके, तो चलो अब इसको भी वही काम करते हैं हम। क्या? ax इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 अपॉन a, और फाइनली मेरे को ये क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसका मतलब ये जो 0 है इसका क्या है? 0 है। ठीक है, 0 0 है, 0 0 है। भाई कंफ्यूजन है, कोई नहीं, कंफ्यूजन दूर करेंगे ना। तो cx प्लस डी यहाँ पे तो कंडीशन को और लंबा कर दिया। चलो कोई नहीं, कंडीशन ही तो लंबा किया है ना, हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे c इज नॉट इक्वल टू 0 है, सही बात है। अगर यहाँ पे c 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी और केवल d बचेगा, तो इसलिए इन्होंने इस कंडीशन को डाल रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा है? सी डी आर रियल नंबर, और सी और डी क्या है? रियल नंबर है, मतलब कोई ना कोई नंबर है। तो चलो वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना है, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 और सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 कौन हो गया? माइनस डी अपॉन सी। ठीक है।